उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो है रोज प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के लिए जो है कि मास्टर वीडियो लाएं। तो दोस्तों देखिए आज हम देखेंगे जो है कि अधिनियम और कानून से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। इसके बाद जो है कि कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और इंडिया जीके इन सभी की जो है कि मास्टर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंत्योदय परिवार राशन कार्ड पीला रंग, ऑप्शन बी प्राथमिक परिवार राशन कार्ड लाल रंग, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा राशन कार्ड नीला रंग और ऑप्शन डी सामान्य राशन कार्ड काला रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य राशन कार्ड। ये जो है कि काला नहीं होता है, इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कतिपय वस्तुओं के प्रदाय पर नियंत्रण, ऑप्शन बी कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पीठ द्वारा किए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकेगा। ऑप्शन ए राज्य आयोग को, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायालय को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य आयोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक को आवश्यक वस्तु में निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1973 और ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पे जो है कि सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक परिवार। ये आंकड़ा जो है कि गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो है कि 43,18,331 जो है कि इसका आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है। 331 जो है कि इसका आंकड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 20 सितंबर 2019, ऑप्शन सी 20 जून 2019 और ऑप्शन डी 20 मार्च 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जुलाई 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 9 और ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, ऑप्शन बी कानूनी मामलों का प्रभारी मंत्री, ऑप्शन सी राज्य का मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और ऑप्शन डी जिला कलेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को और ऑप्शन डी संभागीय आयुक्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
जिला कलेक्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी उर्वरक और ऑप्शन डी कच्चा जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। ऑप्शन ए लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर, ऑप्शन बी समाचार में दृष्टिगत करने के बाद, ऑप्शन सी शिकायत करने के बाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एक साइड जो है कि योजना का नाम दिया हुआ है और एक साइड जो है कि खाद्यान्न दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए एक सदस्य परिवार प्राथमिक राशन कार्ड 10 किलो, ऑप्शन बी दो सदस्य परिवार प्राथमिक राशन कार्ड 20 किलो, ऑप्शन सी तीन सदस्य परिवार राशन कार्ड जो है कि 35 किलो और ऑप्शन डी 5 सदस्य परिवार प्राथमिक राशन कार्ड 10 किलो। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 5 सदस्य परिवार प्राथमिक राशन कार्ड को जो है कि 7 किलो प्रति सदस्य जो है कि मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में धाराओं की संख्या है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को, ऑप्शन बी नोडल अधिकारी को, ऑप्शन सी हेल्पलाइंस को और ऑप्शन डी कॉल सेंटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देखिए यहाँ पे जो है कि मिस्टेक हो गया है, 2012 की किस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने का उल्लेख है। ऑप्शन ए धारा 27, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 34 और ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निगरानी समितियों के सदस्य में शामिल होंगे। ऑप्शन ए स्थानीय प्राधिकारी, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति व जनजाति, ऑप्शन सी महिला वर्ग और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है। ऑप्शन ए 10 किलो, ऑप्शन बी 35 किलो, ऑप्शन सी 40 किलो और ऑप्शन डी 20 किलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने का उत्तरदायित्व नहीं है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार का, ऑप्शन बी राज्य सरकार का, ऑप्शन सी स्थानीय प्राधिकारी का और ऑप्शन डी जिला कलेक्टर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी जो है कि जिला कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उल्लेख है। ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 40 और ऑप्शन डी धारा 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पाद दायित्व कार्यवाही विनिर्माता सेवा प्रदाता अथवा विक्रेता के विरुद्ध किसके द्वारा की जा सकेगी। ऑप्शन ए परिवादी द्वारा, ऑप्शन बी वादी द्वारा, ऑप्शन सी विनिर्माता द्वारा और ऑप्शन डी केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवादी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता विवाद से क्या अभिप्रेत है। ऑप्शन ए माल के मिथ्या प्रचार से उत्पन्न, ऑप्शन बी माल व वस्तु के मिथ्या विपणन से उत्पन्न, ऑप्शन सी
परिवादी द्वारा जारी शिकायत से उत्पन्न, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोग अपने द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन कर सकता है? ऑप्शन ए 15 दिवस के भीतर, ऑप्शन बी 30 दिवस के भीतर, ऑप्शन सी 20 दिवस के भीतर, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिवस के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मिथ्या तथा भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 89, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 78, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करना, ऑप्शन सी मिथ्या विज्ञापन के संबंध में कार्यवाही करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड से क्या आशय है? ऑप्शन ए पीडीएस के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी दस्तावेज, ऑप्शन बी पीडीएस के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीडीएस के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुसार घर का मुखिया होगा। ऑप्शन ए वरिष्ठ स्त्री, ऑप्शन बी वरिष्ठ पुरुष, ऑप्शन सी पिता, और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरिष्ठ स्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का उत्तरदायित्व तो होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को, ऑप्शन बी स्थानीय प्राधिकारी को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार को, और ऑप्शन डी राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और प्रदर्शन का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंत्योदय राशन कार्ड 35 किलो, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा राशन कार्ड 25 किलो, 10 किलो जो है कि निःशुल्क, ऑप्शन सी एकल राशन कार्ड 10 किलो, और ऑप्शन डी निःशक्त जन राशन कार्ड 20 किलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 किलो नहीं होता है, इसका जो होता है वो 10 किलो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति धारा 9 के तहत मिथ्या कथन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारावास से। ठीक है, 5 वर्ष का जो है कि कारावास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुने जाने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्याय 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा
राज्य शासन की अनुवंशा के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवादी के संबंध में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदू अविभक्त कुटुंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकारिता जो है कि 1 करोड़ तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख को छोड़कर शेष भारत में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा में स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता के संबंध में उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह-प्रदर्शन का अधिकार किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीडीएस के अंतर्गत निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का विशेष स्थल तक परिधान। तो इसका ऑप्शन डी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त खाद्य आयोग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 21 के अनुसार राज्य आयोग की कार्यवाहियां का अधिमान्य न होना सुनिश्चित किया जाएगा यदि, जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसके गठन में कोई त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में प्रावधान किस धारा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उसका मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में के संबंध में नियम बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव की नियुक्ति पद्धति। ऑप्शन बी शिकायत निवारण की सुनवाई और अपील के संबंध में। और ऑप्शन सी सत्कर्ता समितियों की संरचना के संबंध में। इन सभी के जो है कि नियम बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करने में। ऑप्शन बी, लक्षित लाभार्थियों को उनके खाद्यान्नों को उनके खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने में। और ऑप्शन सी, हकदारी व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का संदाय। इन सभी के संबंध में जो है कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रत्येक वर्ष में कितना अधिवेशन होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए कम से कम 2, ऑप्शन बी कम से कम 6, ऑप्शन सी कम से कम 5 और ऑप्शन डी कम से कम 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता अगर राज्य कमीशन के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है। ऑप्शन ए जिला कमीशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कमीशन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कमीशन। यहाँ पे जो है कि वो अपील कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 24 क्लोज ख के अंतर्गत सभी राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयोग का, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का और ऑप्शन डी राज्य आयोग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आयोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पीठ की क्षति मंजूर करने के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10 और ऑप्शन डी धारा 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नियमों और अधिनियमों को कितने समय के लिए विधानमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 4 माह और ऑप्शन डी 1 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय 30 दिनों के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए हो। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ने आदेश जारी किए हो, ऑप्शन सी जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हो और ऑप्शन सी परिवादी के पास उचित कारण हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवादी के पास उचित कारण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा ऑप्शन सी अध्याय 8 और ऑप्शन डी अध्याय 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्याय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख के सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन बी जिला आयोग, ऑप्शन सी राज्य गवर्नर और ऑप्शन डी राज्य मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा
से अभिप्रेत है कोई भी सेवा, किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी, निःशुल्क या सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि इसका आंसर जो है कि ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा सुविधा के अधीन सेवा किया जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विकास हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति को कोई राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें निहित प्रक्रिया द्वारा उस राशि का 50% जमा किया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड जारी करने के लिए किस महिला को गृहस्थी का मुखिया माना जा सकेगा? ऑप्शन ए, गृहस्थी में सबसे वरिष्ठ। ऑप्शन बी, वह महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। और ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 2 में निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा का वर्णन है? ऑप्शन ए, कलेक्टर। ऑप्शन बी, खाद्य फसलें। ऑप्शन सी, चीनी। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार इनमें से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का विचारण किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियां अविधि मान्य नहीं होगा यदि ऑप्शन ए, प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो। ऑप्शन बी, आयुक्तों की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो। ऑप्शन सी, प्राधिकरण में कोई रिक्ति हो। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकों को पोषणीय सहायता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 18 वर्ष के आयु को बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन। देखिए यहाँ पे 6 से 18 नहीं है, 6 से जो है कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है कि निःशुल्क भोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष समूह के लिए पात्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार किन्हें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंत्योदय परिवार, सामान्य परिवार और प्राथमिक परिवार, इन सभी को जो है कि रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न के संबंध में नियम नहीं बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाह्य शिकायत के निवारण तंत्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिलेख प्रकटीकरण के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उसका मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व है। ये क्वेश्चन देखिए हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग की निम्नलिखित में से शक्तियों में से नहीं है। ठीक है, राज्य आयोग की निम्नलिखित शक्तियों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी किसी दस्तावेज का अप्रकटीकरण या प्रस्तुत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने दिवस के भीतर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 दिनों के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिर्माता से क्या अभिप्रेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, किसी माल का उत्पादन करने वाला, अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयोजित करने वाला और किसी माल को बेचने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, खतरनाक परिसंकट में या असुरक्षित माल अथवा सेवा, उपभोक्ता के प्रति अनुचित व प्रतिकूल व्यवहारों को बंद करना, और ऑप्शन सी घटिया गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं का प्रतिदय। देखिए यहाँ पे जो है कि मिस्टेक हो गया है। देखिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन जो है कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति धारा 16 के अंतर्गत राज्य आयोग की संरचना में शामिल होने हेतु अयोग्य नहीं होगा यदि जो है कि यदि किसी अपराध में उसे सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय 30 दिनों के बाद भी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन परिवादी के पास उचित कारण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो तो वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्षता करने का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए धारा 22 क्लोज जो है कि घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 27 क्लोज क के अनुसार राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में जो है कि हम अपील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाए, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बने रहने का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निःशक्त जन राशन कार्ड धारी को प्रति माह कितना अनाज मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगरानी समितियों के कार्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण करना। ऑप्शन बी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ कोई वस्तु जहाँ कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, वहाँ अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए, जिले के कलेक्टर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है कि हमारा 100वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार निदेशक का अर्थ है। तो इसका आंसर जो है कि कमेंट करके बताना है। साथ ही दोस्तों यह भी कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो जो है कि आपको कैसी लगी, जो है कि और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो जो है कि कैसी लगी। चलिए।